ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, करीब 500 वर्षों बाद 25 अगस्त को बेहद ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सावन 2023 का आखिरी शुक्रवार पड़ रहा है। साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी को आसानी से प्रसन्न करने वाला वरलक्ष्मी व्रत पड़ रहा है। और दोस्तों, अगर इस दिन आप चुपचाप गाय माता को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो तुरंत ही आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी वर्षों पुरानी बीमारी और गरीबी का नाश हो जाएगा और घर से बुरी शक्तियों का अंत होगा। और दोस्तों, ये उपाय एकमात्र ही ऐसा उपाय है जो आपको धनवान भी बना देगा। आखिर कौन सा है ये चमत्कारी असरदार उपाय जो कि इतना प्रभावशाली और असरकारक है? आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वरलक्ष्मी व्रत सावन के आखिरी शुक्रवार को रखा जाता है। इस बार यह 25 अगस्त को है। वैसे तो हर शुक्रवार माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, लेकिन सावन के आखिरी शुक्रवार का व्रत वरलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। दोस्तों, सावन का आखिरी शुक्रवार माता लक्ष्मी की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रत करने वाले साधकों पर माता लक्ष्मी मेहरबान होती है और उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देती है। वरलक्ष्मी व्रत सभी मान्यताओं को पूरा करने वाला माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वरलक्ष्मी माता भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है और उन्हें महालक्ष्मी का अवतार बताया जाता है। सावन के आखिरी शुक्रवार को वरलक्ष्मी माता की पूजा करने पर वह आपके घर को धन धान्य से भर देती है। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत सबसे खास होता है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार के सदस्यों में एकता बढ़ती है। इस व्रत को करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, अगर इस दिन आप किसी भी गाय को चुपचाप यह चमत्कारी चीज खिला देते हैं तो आपका भाग्य चमक उठता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पल भर में पूरी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गाय से जुड़े कौन से उपाय करें जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करें और आपके घर में 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस ही जाए, अन्न धन की कमी ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय का धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का इसमें वास होता है। दोस्तों, युगों युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम जरूर कुछ ना कुछ खिलाते हैं, इसलिए खासकर इस दिन जरूर गाय को कुछ ना कुछ खिलाएं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से वहां पर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। दोस्तों, कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, वहां पर गाय पालना संभव नहीं, लेकिन गाय को वहां पर रोटी जरूर खिलानी जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में हम कुछ भूल कर बैठते हैं। तो कौन सी चीज है जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ तक कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश महालक्ष्मी जी का वास होता है। और गाय को गुरु ग्रह और बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है, इसलिए खासकर गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाना बहुत शुभ होता है, खासकर हल्दी के साथ। लेकिन वरलक्ष्मी व्रत के दिन अगर आप धन ऐश्वर्य में बढ़ोतरी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस दिन गाय माता को सबसे पहली रोटी में गुड़ मिलाकर जरूर खिला दीजिए और थोड़ा सा घी डाल दीजिए और थोड़ी सी चाहे तो खीर बनाकर डाल दीजिए और खिला दीजिए। इससे आपके घर परिवार में बरकत जरूर होगी। दोस्तों, वरलक्ष्मी व्रत के दिन गाय को घर की सबसे पहली रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, गाय को अगर आप घर की रोटी खिलाते हैं तो सभी ग्रह जो खराब होते हैं वो भी
शुभ फल देना शुरू कर देते। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। इसलिए आप गाय को रोटी जरूर खिलाएं और उसके मस्तक को छूकर उनसे मन्नत मांगे, प्रणाम करें, पैर को छुएं। और दोस्तों, गाय को आप इस दिन, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो कचरा वगैरह रहता है वह गायों को खिला देते हैं। तो दोस्तों, जब आप गाय को घास वगैरह खिलाएं तो इस बात का ध्यान दें कि साफ सुथरी घास खिलाएं। इस दिन गाय को आप एक दिन पहले का बासी खाना बिल्कुल ना खिलाएं। सड़ा गला भोजन खिलाने से गौमाता नाराज हो जाती है और माता लक्ष्मी जी भी इससे नाराज होती है। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती है। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिले तो आप गाय माता के लिए एक ताज़ी रोटी जरूर बना लें। सबसे पहले शुद्ध आटा ले ले और आटे को गूंद कर एक शुद्ध रोटी बना ले। रोटी में आप थोड़ी सी खीर बनाकर भी रख लें और गुड़ रख ले, थोड़ी मिश्री रख लें और थोड़ी सी हल्दी रख लें और गाय माता को चुपचाप ले जाकर खिला दें। इससे आपकी आने वाली 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में राज करेगी। यकीन मानिए दोस्तों, आप ये उपाय करिए, आप लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। इतना पैसा आएगा आपके जीवन में और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमेशा आपके घर में वास करेंगे और धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि 84 लाख यूनिट का सफर करके आत्मा अंतिम योनि में गौ माता का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशकुन नहीं होता। जिससे भूभाग पर आप गाय को बांधते हैं वो पवित्र हो जाता है। को भी अगर आप बांधते हैं तो पवित्र हो जाता है। दोस्तों, गाय को सड़ी गली चीजें कभी नहीं खिलाना चाहिए। कहते हैं कि गाय को अगर घर की पहली रोटी खिलाएं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, इस दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस दिन आप हरा चारा एक मुट्ठी ले ले, उसमें थोड़ी सी घास रोटी रख लें, गुड़ घी रख लें और फिर गाय को खिला दें। ये बहुत शुभ होता है। दोस्तों, गाय को इस दिन रोटी खिलाने से विशेष लाभ होता है। साथ ही साथ इस दिन जो भी पकवान बने हैं आपके घर में वह भी आप गाय को जरूर खिलाएं। और एक बात का विशेष ध्यान दें, वरलक्ष्मी व्रत पर आपको खीरा मिल जाए तो खीरे को आप रोटी में रखकर गाय को जरूर खिलाएं। दोस्तों, खीरे से इस व्रत को शुरू किया जाता है और खीरे से ही इस वरलक्ष्मी व्रत को समाप्त किया जाता है। तो खीरा अगर मिल जाए तो खीरे को रोटी में रखकर जरूर खिलाए। और जो पकवान इस दिन आप लोग बनाते हैं, गुजिया वगैरह बनाते हैं, मीठी चीज खीर वगैरह बनाते हैं, तो जरूर आप रोटी में रखकर गाय को जरूर खिलाएं। इससे आपके ऊपर गौ माता की कृपा बरसेगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं पंचगव्य क्या होते हैं। दोस्तों, गौ माता की पूजा के लिए जो विशेष जरूरी चीजें जैसे कि गोबर की कंडे वगैरह, ये पंचगव्य हमें प्राप्त होते हैं गाय से। दोस्तों, गाय को अगर आप पाल सके तो अच्छी बात है और अगर नहीं पाल सकते तो अगर वरलक्ष्मी व्रत के दिन गाय आपके घर आ जाए तो उसे मत भगाएगा, उसे रोटी जरूर खिलाएगा। दोस्तों, गाय को इस दिन रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि गाय को इस दिन भगाएं ना। और अगर आपकी आजू बाजू कहीं पर आपको गाय मिल जाए तो जरूर कुछ ना कुछ उसे जरूर खिलाएगा। बहुत से शहरों में गाय आजू बाजू नहीं मिलती है तो आप गौशाला में जाकर रोटी खिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय करिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। इसके साथ ही दोस्तों, इस वरलक्ष्मी व्रत की कथा सुनने से और सुनाने से आपको कई करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वरलक्ष्मी व्रत कथा पर। इससे पहले जान लेते हैं वरलक्ष्मी व्रत पूजा विधि। दोस्तों, वरलक्ष्मी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और पूजन शुरू करें। पूजा करते समय भगवान की मूर्ति के दाएं तरफ थोड़े से चावल रखें और उस पर जल से भरा कलश रखें। इसके बाद कलश पर कलावा बांधे और स्वस्तिक बनाएं। फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद
माँ वरलक्ष्मी को सुहाग के सामान अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद वरलक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद को घर के सदस्यों में बांट दें। आइए अब सुनते हैं वरलक्ष्मी व्रत कथा। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस कथा के बारे में बताया था। पौराणिक काल के मगध देश में एक कुंडी नामक शहर था। इस शहर में एक चारुमती नाम की महिला रहती थी। वह माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी उपासक थी। वह अपने परिवार का जितना ख्याल रखती हैं, उससे कई गुना ज्यादा माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखती थी। एक बार की बात है, जब वह रात के वक्त सो रही थी तो माता लक्ष्मी ने उसके सपने में आकर इस व्रत के बारे में बताया। चारुमती जब सुबह उठी तो उसने अपने आसपास की महिलाओं को भी इसके बारे में बताया और माता की शक्ति से अवगत कराया। इसके बाद चारुमती के कहने पर सभी महिलाओं ने उपवास रखा। चारुमती के कहे अनुसार महिलाओं ने माता लक्ष्मी की आराधना की। इसके बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। जैसे ही महिलाओं ने पूरे विधि विधान से अपना उपवास समाप्त किया, वैसे ही उनके शरीर सोने के गहनों से लग गए। उनका घर भी धन धान्य से भर गया। इसके बाद इस व्रत की महिमा फैलने लगी और बाकी महिलाएं भी माता लक्ष्मी की उपासना करने लगी। तभी से इस व्रत को वरलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो सभी जगह पर शेयर करें और लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी। आज के लिए इतना ही।